नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अगर आपका तैयारी में है दम तो इस क्लास में मैं करूंगा आपका वेलकम। और अगर अभी तक आपका तैयारी सही से नहीं हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर डेली 30 ऑब्जेक्टिव हम लेकर आते हैं शाम 7 बजे। आज 20 है, कल से ये 10 और बढ़ जाएगा। तो इस सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन, उसके बाद क्लास हम शुरू करेंगे। तो देखिए क्या है, जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए। कि जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ सिर्फ सोचने से नहीं होगा। क्या होगा? अगर आप सोचे हैं, आपके अंदर एक ऐसी जुनून होनी चाहिए जिससे कि हर रोज आप क्लास में जुड़िए और अपना तैयारी को एकदम उसको और मजबूत कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी नेहरू। तो जल्दी से एकदम कमेंट कीजिए, जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर, भीमराव अंबेडकर। क्या होगा? बी, भीमराव अंबेडकर। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? पाठ की विद्या क्या है? तो भारत से हम क्या सीखें? पाठ की विद्या क्या है? ए में क्या है? ए में है निबंध, बी में कहानी, सी में भाषण, डी में व्यक्ति चित्र। तो ये क्या हो जाएगा? भारत से हम क्या सीखे? पाठ की विद्या क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। जल्दी जल्दी हम कमेंट कीजिए, फास्ट एकदम। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो ए में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में गुणाकर मूले, सी में अशोक, डी में अमरकांत। तो आप लोग जानते हैं क्या होगा इसमें? ए नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक के पाठ की किस पुस्तक से लिया गया है? ये जो आपका नागरी लिपि चैप्टर है, नागरी लिपि, ये जो आपका चैप्टर है नागरी लिपि, ये किससे लिया गया है? ऑप्शन ए भारतीय लिपि की कहानी, बी है अक्षर कथा, सी है इतिहास, डी है स्वर मंडल। तो इसका क्या हो जाएगा? भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी। 5 नंबर क्वेश्चन, एकदम जल्दी से फास्ट कीजिए। 20 के दांत के कहानीकार कौन है? क्या है? देखिए, 20 के दांत के कहानीकार कौन है? ए है अंबेडकर, बी है नलिन बिलोचन शर्मा, सी है मैक्स मुलर, डी है अशोक। तो इसका क्या हो जाएगा? 20 के दांत के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। हाँ, तो देखिए भाई, 5 नंबर तक हो गया। 6 नंबर से अब 6 नंबर है कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो आप लोगों को बताना है कि ये जो बहादुर चैप्टर है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है अमरकांत, बी में है गुणाकर मूले, सी में है विनोद कुमार शुक्ल, डी में है अगय। तो क्या हो जाएगा? बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। कौन है? अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद रहेगा, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? अमरकांत। 7 नंबर, परंपरा के मूल्यांकन किसकी कृति है? आप लोगों को मेरे भाई बताना है कि परंपरा के मूल्यांकन किसकी कृति है? ए में है रामविलास शर्मा, बी में है रामधारी सिंह दिनकर, सी में है नामवर सिंह और डी में है सुमित्रा नंदन पंत। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो परंपरा के मूल्यांकन चैप्टर है, ये आखिर किसकी कृति है? तो आप लोगों को याद होगा कि परंपरा के मूल्यांकन, ये जो कृति है, ये रामविलास शर्मा के हैं। किसके हैं? रामविलास शर्मा के। चलिए, 7 नंबर तक हो गया कंप्लीट। 8 नंबर हम देखते हैं। 8 नंबर में है कि जीत जीत में निरखत हूं, पाठ की विद्या क्या है? आप लोगों को बताना है मेरे भाई कि जीत जीत में निरखत हूं, पाठ की विद्या क्या है? यहाँ देखिए, जीत जीत में निरखत हूं, पाठ की विद्या क्या है? ए में है साक्षात्कार, बी में है निबंध, सी में कहानी, डी में आत्मकथा। तो क्या हो जाएगा? साक्षात्कार। क्या होगा? साक्षात्कार। 8 नंबर तक कंप्लीट। एकदम बेहतरीन ढंग से आप लोग को एकदम याद कराएंगे, एकदम क्लास में याद करवा देंगे। 9 नंबर देखिए, एवेन्यू किस देश में है?
आप लोगों को मेरे भाई बताना है कि एवेन्यू ये जो चैप्टर है ये सॉरी एवेन्यू एक जगह का नाम है। क्या है एवेन्यू? क्या है? एक जगह का नाम है जो कि किस देश में पड़ता है ये आप लोग को बताना है। तो ए में है फ्रांस, बी में है इटली, सी में है जर्मनी, डी में है रूस। तो कहाँ है? फ्रांस में है। एवेन्यू कहाँ है? फ्रांस में है। आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। मछली कहानी किस वर्ग के जीवन को दर्शाती है? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्य वर्ग, मजदूर वर्ग। मेरे भाई आप लोग बताइए कि ये जो चैप्टर है, ये जो मछली चैप्टर है, इसमें जो दर्शाया गया ये किस परिवार को दर्शाता है? तो इसमें किसको दर्शाता है? निम्न मध्य वर्ग। निम्न मध्य वर्ग क्या हो जाएगा? निम्न मध्य वर्ग। यहाँ देखिए निम्न मध्य वर्ग को ये दर्शाता है, ठीक है। कंप्लीट है। 11 नंबर, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? ए में है बिस्मिल्लाह खां, बी में जाकिर हुसैन, सी में बिरजू महाराज, डी में महात्मा गांधी। तो आप लोगों को मेरे भाई अच्छी तरह से एकदम याद रखिएगा कि नौबत खाने में इबादत पाठ के जो केंद्र में है वो बिस्मिल्लाह खां है। कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, ठीक है। 12 नंबर देखिए आप लोग को याद करना है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो मेरे भाई शिक्षा और संस्कृति महान महान पुरुष हमारे बापू महात्मा गांधी के हैं। किनके हैं? महात्मा गांधी के हैं। 13 नंबर आप लोग को बताना है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? आप लोग को मेरे भाई बताइए कि गुरु नानक की जो रचना है उसका संग्रह जो किया गया है उसको किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है गुरु ग्रंथ साहिब, बी है बानी, सी है शब्द, डी है साखी। तो क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या होगा? गुरु ग्रंथ साहिब। तो 13 नंबर तक हम आप लोग को आशा करते हैं कि पूरा अच्छा तरह से याद हो गया होगा।